ह्यूस्टन के लोगों ने बड़ा एंजॉय किया जब पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार्स जो हैं ह्यूस्टन पहुंच रहे। अवार्ड सेरेमनी थी और स्टार स्टडेड इवनिंग, परफॉर्मेंसेस, अवार्ड्स। तो टिकट्स लेके बहुत सारे लोग पहुंचे। और कैसा रहा इवेंट? आई वांट टू नो। बहुत अच्छा, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। साइड ऑफ द पिक्चर वो आप बता नहीं रहे, क्यों नहीं बता रही वो आप? कौन से लोग तनकीद भी कर रहे हैं, लोग इसमें तो तनकीद क्यों कर रहे हैं? बहुत ज्यादा। अब देखें वो जो मारूफ स्टाइलिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है खबर रियाज साहब, उन्होंने कहा भाई अवार्ड शो जो है ये पाकिस्तान के अवार्ड शो थे। ठीक है, ये वहां पर हुए, लेकिन पाकिस्तान के अवार्ड शोज थे तो इसमें ड्रेसिंग वगैरह का थोड़ा सा ऐसा रखना चाहिए ताकि आप ईस्टर्न लगे, थोड़ा सा अपना कल्चर, अपनी नॉर्म्स उसको। लेकिन जो टिकट खरीद के वहां गए और उन्होंने ये शो देखा, कितना एंजॉय किया। नहीं, फिर ये भी तनकीद हुई है कि भाई होस्टिंग कुछ अप टू द स्टैंडर्ड नहीं थी। वो जो इम्प्रोवाइज किया जाता है वो इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे थे होस्ट, थोड़ा लिखा हुआ पढ़ रहे थे, इसलिए जरा बोरिंग हो गया। ये भी तनकीद लोग कर रहे हैं। अच्छा, चलिए नाजिया खान से पूछें। फिर परफॉर्मेंस जो थी वो भी लोगों ने, हाँ सब पता है ज़ुहैब, मैंने देखा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ज़ुहैब ने क्या देखा। चलिए नाजिया खान से पूछते हैं जो कि वहाँ मौजूद थी फ्रॉम ह्यूस्टन। जी नाजिया, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक। आप लोग कैसे हैं? जी हम ठीक हैं, थैंक यू। आप अपने में ज्वाइन किया। आप जरा बताएं, बड़े मजे की भाई शाम थी, जबरदस्त इवेंट, सेलिब्रिटीज, क्रीम, सितारे सब मौजूद था। आपने कितना एंजॉय किया? कैसा था इवेंट? जी बिल्कुल, हमें बहुत अच्छे से इंतजार था कि 10th हम अवार्ड जो ह्यूस्टन में हो रहे थे, और मैं डेलिस भी हूँ, मैं और बल्कि पूरा डेलिस क्या पूरे यूएस से लोग वेट कर रहे थे। और हम लोग वहाँ पर टिकट बाय करके ट्रैवल करके वहां पर गए। और क्योंकि जब सबसे पहले तो मैं हम नेटवर्क का थैंक यू करूंगी कि उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए सोचते हैं कि इस लेवल का शो हमारे लिए लेकर आए ताकि हम एंजॉय कर सकें। लेकिन जब मैं समझती हूँ कि जब इस लेवल का शो जिसपे इतना पैसा स्पेंड करके इतनी एनर्जी लगा के आप लेकर आते हैं, तो फिर आई थिंक आपको उसके कंटेंट पे, उसके आर्टिस्ट के आउटफिट्स पे, ओवरऑल जो स्किट्स थे, परफॉर्मेंसेस थी, उस पर भी थोड़ा सा आप लोगों को रिहर्सल करनी चाहिए थी, टाइम स्पेंड करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली शो जो था बड़ा अनऑर्गेनाइज था, अनप्रोफेशनल था। नहीं, यानी ये तो आपने पूरे ही शो को कह दिया कि अनप्रोफेशनल और डिसऑर्गेनाइज। नहीं, मैं इसके कुछ पॉजिटिव्स भी आपको बताती हूँ। बिल्कुल कुछ अच्छी चीजें थी। अगर पॉजिटिव से स्टार्ट किया जाए तो नाजिया ज़ुहैब को जो ट्रिब्यूट दिया गया वो बहुत अच्छा लगा। और उसमें थोड़ा सा रमशा खान अगर अपने आउटफिट पे मेहनत कर लेती हो, ऐसे लग रहा था माइकल जैक्सन को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, सॉरी टू से, तो वो चीज थोड़ी वो लगी। शोज लेट, यानी क्या मून वॉक कर रही थी वो, क्या कर रही थी, या ड्रेस उनका ऐसा था? ड्रेस या डांस? अगर उनकी वीडियोस देखें, उनकी जो आउटफिट थे वो बिल्कुल भी उस परफॉर्मेंस के साथ बिल्कुल भी नहीं जा रहा था वो। अच्छा, आप शायद देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। और डांस स्टेप्स, जो कोरियोग्राफी, डांस कैसा था सारा? हाँ, कोरियोग्राफी भी, वो जो अली ज़फर की कोरियोग्राफी उनके गानों पे वो बहुत अच्छी थी। लेकिन मुझे ये वाली जो नाजिया ज़ुहैब के ट्रिब्यूट वाली कुछ पसंद रमशा शुजाकर नहीं पसंद आया आपको डांस? अच्छा जी। और शो लेट स्टार्ट हुआ, लेकिन मैं यही कहूंगी कि ये हम इसको कोई प्रॉब्लम समझते नहीं। हमारे देसी शो लेट स्टार्ट होते हैं, वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। कितना लेट स्टार्ट हुआ? शो स्टार्ट हुआ नाजिया, कितना लेट हुआ? काफी लेट स्टार्ट हुआ। आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1.5 घंटा तो एटलीस्ट लेट स्टार्ट हुआ। अच्छा, और मुझे बताएं नाजिया, ये भी बात मुझे बताएं कि शो की होस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी शो, और वो होस्टिंग से जान भी आ जाती है शो के अंदर। उसमें भी बड़ी तनकीद हो रही है कि भाई वो कुछ मतलब हाँ इम्प्रोवाइज नहीं किया। क्या मसला था होस्टिंग में? जी बिल्कुल, एमसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैं ये कहूंगी कि हर अच्छा आर्टिस्ट अच्छा एमसी नहीं हो सकता, तो इस चीज का उनको ख्याल रखना चाहिए था। जैसे मैं अगर कहूंगी कि हमजा सुहेल और दना नीर को उन्होंने जो एमसी की, उनकी उसमें बहुत मिस्टेक्स थी। अभी वो मुझे नहीं लगता इस लेवल के शो के लिए रेडी थे। अगर उन्हें देते भी तो फिर बहुत छोटा सा सेगमेंट दे देते कि उनका एक्सपोजर हो जाए। लेकिन वो लाइक, अगर मैं मिस्टेक्स की बात करूं तो इस तरह की कि आप मिस प्रोनाउंस कर रहे हैं आर्टिस्ट का नाम, फिर आपको करेक्ट कराया जा रहा है, आप फिर मिस प्रोनाउंस कर रहे हैं, कि यहाँ तक कि वो आर्टिस्ट पीछे मुड़ के बड़े रूडली अपना नाम करेक्ट करके कहते हैं मेरा नाम। वो जरा घबराहट सी उनकी अपनी फ्रेटर्निटी के उनको नाम नहीं पता अपने आर्टिस्ट का, उसी घबराहट में फिर यही होता है। नाम इन पे आई थिंक उनको पता था, या उनकी प्रोनाउंसिएशन सही थी, तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा था जिस तरह उन्होंने वहीं आके नर्वस हो गए और अनाउंस करना शुरू कर। और कौन होस्ट थे उसके अंदर? ये दो का तो आपने नाम लिया जी। एक और आर्टिस्ट का नाम ही नहीं लिया गया, और वो आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके कह रहे हैं कि यहाँ मेरी एंट्री थी और ये मेरा नाम लेना भूल गए, तो मुझे नीचे से धक्का दिया कि ये तो तुम्हारी यहाँ पर एंट्री थी। खैर मैं नाम भी ले लूँ, हमायूं सईद,
तो इस लेवल का अच्छा, जब हुमायूं show सईद बना ने तो ये चीजें क्या, वैसे हुमायूं आपको सईद करनी की नाजिया समझ नहीं आई बात, हुमायूं सईद ने क्या कहा? जी। स्टेज पे आए, उनका हमारे नाम नहीं सीधे लिया? स्टेज पे आके कहा कि यहाँ मेरा नाम ही नहीं लिया गया, हालांकि यहाँ मेरी एंट्री थी, तो मैं अपने नाम का वेट करता रह गया, तो मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया, तो तुम्हारी एंट्री है, जाओ। तो वो खुद ही आके वो कह रहे हैं ये क्या आपके स्टेज पे सुपरस्टार आके, है तो हुमायूं सईद, उनका उनके नाम साथ। लेना नहीं। और कौन थी, कौन उस वक्त होस्टिंग कर रहे थे, कौन लोग थे? दनानी दरानी के अच्छा, ऊपर ये इसके अलावा जो कहने को ये जोक्स छोटी-छोटी या चीजें ह्यूमर, हैं, आपकी लेकिन, स्किट्स, होस्टिंग में तो ये भी है ना कि लोगों से इंटरेक्शन, स्किट्स, बातें मजे की, वो आपको नजर आया? टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था वो बहुत स्क्रिप्ट पे चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी जो एमसीइंग होस्टिंग होती है उसमें आप बड़े स्पॉन्टेनियस होती है, बहुत सी चीजें उसी वक्त होती हैं, आपको उस वक्त जवाब देना है, इंटरेक्ट करना है, तो वो बड़ा जरा कॉन्शियस थे कि हम स्क्रिप्ट से मेंटल अच्छा होता है उसमें, ज़ाहिर है इम्प्रोवाइज करते हैं, आप सही कह रही हैं, वो नहीं देखा आपने। अच्छा, और इसके अलावा दूसरा जो जनरली सबसे बड़ी चीज, आपकी फ्रेंड्स वगैरह आसपास सब लोग क्या कह रहे थे? वो दे डिसअपॉइंटेड और दे वर हैप्पी? उनको जी भी, उनकी भी क्या बिल्कुल, जिस तरह मेरा फीडबैक थी? फीडबैक नहीं है, बल्कि जो लोग भी थे मेरे साथ गए हुए थे, या इन जनरल मैंने बाद में लोगों से पूछा, सबका ये फीडबैक है। और एक और चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी, हमारे जो आर्टिस्ट के आउटफिट्स थे, मुझे समझ नहीं आती, हमारे इतने अच्छे डिजाइनर्स हैं, हमारा, हम जिस लेवल का जब ओवरसीज स्पेशली शो देखने जाते हैं, तो इसमें हम अपना कल्चर देखना चाहते हैं, ग्लैमर देखना चाहते हैं, अपने आर्टिस्ट को उन खूबसूरत आउटफिट्स में देखना चाहते हैं जो हमारे कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने आउटफिट को इतना सीरियसली नहीं लिया। वो जो पहन कर आ रहे थे, उससे बेहतर तो जो ऑडियंस में लोग थे उन्होंने अच्छे पहने हुए थे, तो उनकी जो रेड कारपेट लुक थी, सॉरी टू से, यानी क्या रिवीलिंग थी, रिवीलिंग ज्यादा थी या फिर वेस्टर्नाइज थी बहुत ज्यादा, क्या था? नहीं, कुछ तो उन्होंने वेस्टर्न पहने थे, तो वेस्टर्न तो हमारा कल्चर ही रिप्रेजेंट नहीं करता। आजकल तो फ्यूजन आ गए हैं, आप बिल्कुल प्योर देसी ना पहने, आप फ्यूजन में चले जाएं, उसका थोड़ा ग्लैमर दिखना चाहिए। जैसे मैविश है, आपने देसी पहना, मतलब वैसे लग रहा था वो किसी का वलीमा अटेंड करने आई है, बहुत सीधा सा शलवार कमीज, तो उसपे थोड़ा ग्लैमर भी आपका दिखना चाहिए। लेकिन हानिया खान, मुझे नहीं समझ आता उन्होंने क्या पहना हुआ था, वो क्या देसी था, परदेसी था तो पता नहीं, सॉरी, किस किस्म का देसी था। बाकी भी जो आर्टिस्ट थे, दना नीर का लग रहा था वो सिंड्रेला टाइप को ड्रेस पहन के आ गई है। तो ओवरसीज हमारे तो डिजाइनर्स बड़े अच्छे हैं, लोग वो यही कह रहे थे कि हमें तो वो देखने को मिलेगा कि उनके आउटफिट्स, तो आउटफिट्स है तो बहुत ही मायूस किया, बिल्कुल भी अच्छे नहीं चाहते, उस पर कोई मेहनत नहीं। ये समझ नहीं आ रही अच्छा, कि क्या मजे की बात कहें मैंने जी, मैं इसलिए कंपेयर कर सकती हूँ कि मैंने पहले भी जब ह्यूस्टन में ये हुए थे अवार्ड्स अटेंड किए थे, तो इससे बहुत बेहतर थे। मुझे ऐसे लगा है कि इसमें बहुत अब कमर्शियल टच आ गए हैं, उन्होंने मेहनत कम करनी शुरू कर दिया, और उनको लगता है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी को जो दिखाएंगे वो देख लेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं देखने की, बहुत आर्टिस्ट आते हैं, हम उनसे मिलते हैं, तो हमें अगर ये आप सोच रहे हैं कि जो दिखा दिया जाएगा हम खामोशी से देख लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये तो हम मैनेजमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए, फ्री टिकट भी मिलेगा तो हम कि बिल्कुल कि ये शिकायतें और ये मसाइल हैं, तो बिल्कुल उनको परफॉर्मेंस सीरियसली भी लेना की थी चाहिए। आर्टिस्ट अच्छा, इसके टिकट की क्या प्राइस थी नाजिया, जो आपने टिकट्स खरीदे? एक तो ये कि एक शहर से दूसरे शहर आना, होटल वगैरह सब कराना। हाँ जी, एंड पे तो बहुत चली गई थी, लाइक आई थिंक जो वीआईपी वो थे, वो तो एंड पे तो बहुत ज्यादा थी। शुरू में 100 से लेकर आई वुड से 700-800 तक की प्राइस थी, लेकिन बाद में वो फिर शुरू में ऐसा है कि सब लोग उठा लेते हैं और फिर वो ब्लैक में टिकट जारी। अच्छा, और कितना क्राउड आया था? कितना, हमने तो बहुत लोग देखे वहाँ, बड़ा अच्छा टर्न आउट था। क्राउड अच्छा था, टर्न आउट अच्छा था, इसलिए कि लोग पूरे यूएस से आए थे और सपोर्ट करते हैं ऑफ कोर्स पाकिस्तानी इवेंट, तो लेकिन उनमें से बहुत लोग कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम हम फ्री में भी ये इवेंट हो तो हम नहीं जाएंगे, और टुवर्ड्स द एंड लोग उठना शुरू हो गए। अच्छा, कौन सी अच्छा था, थोड़ा सा परफॉर्मेंसेस के बारे में भी बताएं, क्योंकि ये एक हाईलाइट होती है अवार्ड्स की कि जी डांस परफॉर्मेंसेस होगी। हुमायूं सईद ने महविश हयात के साथ उनका एक परफॉर्मेंस थी, तो और भी परफॉर्मेंसेस और सॉन्ग्स, सिंगर्स गाने गाते हैं बड़े अच्छे, उनके बारे में भी बताएं कैसे, कितने अच्छे थे परफॉर्मेंसेस। कुछ अच्छी भी थी परफॉर्मेंसेस, लेकिन लाइक मैंने जैसे पहले कहा कि अली जफर की परफॉर्मेंस अच्छी थी, हुमायूं और महविश की मुझे बस जस्ट ओके, खास उसमें मेहनत नहीं लग रही थी। तो ओवरऑल अगर मैं रेट करूं सब परफॉर्मेंसेस को, तो आई वुड से 6 आउट ऑफ 10। नाजिया मतलब अच्छा था या बुरा था? डट शेयर में बताया। मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, और मुझे शुरू में लग रहा शायद मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा, लेकिन जब मैंने बाकी लोगों से मैंने पूछा तो सबका फीडबैक यही था,
शो अच्छा नहीं था, उसमें कमर्शियल टच बहुत आ चुका है। उसमें लाइक ऐसे लग रहा था उन्हें कुछ खास मेहनत नहीं की, इतनी दूर जब वो ला रहे हैं तो बस अब उसे बस रिहर्सल्स नहीं हुई, कुछ कुछ उसमें मेहनत नहीं की। और चले जब मैं मेहनत सवाल ही ना कर रहा की जाए हूँ, जो तो इंडियन पता अवार्ड्स नहीं। होते हैं या फिर दीगर अकेडमी अवार्ड्स होते हैं, उनसे आप सोच रही थी उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए? नहीं, माजी में बड़े अच्छे होते रहे हैं ये अवार्ड्स, अच्छे होते रहे। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, मैंने जब पहले अटेंड किया था 4 साल पहले ह्यूस्टन में, वो काफी अच्छा था, वो बहुत अच्छा था। लेकिन मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि उससे अच्छा नहीं तो एटलीस्ट वैसा तो होगा, लेकिन ये बिल्कुल मैं कहूँगी ऑर्गेनाइज नहीं था। बस उसमें एक ना, बस ऐसे लगता है जैसे ये लोग सब आर्टिस्ट को लेकर आ जाते हैं और वहां जाके थोड़ी आई बहुत थिंक rehearsal नहीं, और वो की। सही बात मतलब है, आप खुद सोचिए लॉजिस्टिक्स ना, और आर्टिस्ट चीज़ों के पे नाम मेहनत भी आप ज़्यादा, कंटेंट पे मेहनत कम, और इनको ये अब सीरियसली लेना पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं कि एग्जैक्टली किन आर्टिस्ट को देख के बहुत एक्साइटेड हुए वहाँ के लोग, बहुत आपको लगता है कि क्रेजी हो गए हों, बहुत चीखें मार रहे हों, मिल रहे हों तस्वीरें, अच्छा ज़्यादा किसके साथ था आपने देखा क्राउड का रिएक्शन? बिलाल अब्बास को देख के तो वहाँ की पागल हो गए। यंगस्टर्स सब पागल हो गई थी। बिलाल अब्बास की बहुत ज्यादा, आद रजा मीर, उनको देख के। अच्छा, मैं ये मेंशन करूँ, हमारे जो मेल आर्टिस्ट थे उनकी वो बड़े अच्छे लग रहे थे, उन्होंने अपने आप को बड़ा अच्छे तरीके से, उनके आउटफिट्स भी अच्छे थे। एक थोड़ी उन्होंने गड़बड़ की कि उन्होंने उनको वेलवेट की जैकेट पहना दी। आई डोंट नो, ह्यूस्टन का वेदर, टेक्सास का आप लोगों को पता है, इतना हॉट बिल्कुल, वेदर है, गर्मियों में तो बहुत ही गर्मी होती है। वेलवेट के थान उठाए कलर्स में और उनको पहना अच्छा, जो दिए गए। अवार्ड्स तो मिले वो, हैं मुझे weather के बताएं। अच्छा, फीमेल आर्टिस्ट में किसका? हानिया को देख के सब बड़े खुश हुए होंगे, दाना नीर भी थी। फीमेल आर्टिस्ट में हानिया के लिए लोग एक्साइटेड थे, बिल्कुल बिल्कुल। हानिया दनानीर के लिए इतने ज्यादा नहीं थे, हानिया खान के लिए लोग बहुत। लेकिन जब इतनी इतनी चीजों पे आप वो कह रही है, तो अवार्ड जो मिले हैं, मुझे बताएं कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड जिसे मिला, किन अवार्ड से आपको लगा कि नहीं यार ये डिजर्व नहीं करते, ये तो कोई लॉबी चल गई है, कोई लीग है? हाँ, कहीं कहीं लगा लॉबिंग चल रही है, लेकिन सज्जल अली का सही था अवार्ड, आई वुड से कि वो। और लेकिन उनकी विनिंग स्पीच पे मैं बात करूं तो वो बिल्कुल उसमें बहुत ज्यादा वो स्टटर कर रही थी, मैं भूल गई, मैं ये, वो इतना प्रोफेशनल नहीं लगा। और बाकी मेन इनके आई थिंक अवार्ड्स कहीं कहीं लगा। वो सजल का वो भी तो हुआ था यासिर हुसैन से जो। हाँ, वो वाली क्या बात हुई थी ज़ुहैब? हाँ, वो सजल का यासिर के साथ भी तो कुछ हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ और के उन्होंने कहा कि पहले आप स्क्रिप्ट पढ़ लें फिर कर लेंगे बाकी बातें सारी। वो क्या हुआ था उसमें? वो क्या था? जी, वो एक्चुअली उस पार्ट पे मैं थोड़ा बाहर फोन सुनने से गई थी, तो मैं कुछ कमेंट करना नहीं चाह रही, लेकिन वो मैंने भी सुना कि वहां पर कुछ ऐसा इशू हुआ था। मैं एग्जैक्टली मैंने क्योंकि वो देखा नहीं, तो इससे मैं उस पर कुछ कमेंट करना नहीं चाहूंगी। लेकिन वो पार्ट भी बड़ा लोगों ने डिस्कस किया बाद में, और बड़ा, और उनकी स्पीच बड़ी माठी स्पीच थी मेरी तो। किसकी स्पीच माठी थी? और बाकी सजल की। हालांकि वो इतनी मतलब अच्छी आर्टिस्ट है। अच्छा, यासिर तो डायलॉग होस्ट भी कर रहे थे ना, अच्छे अपने बोलती हैं, उनकी तो एक्टिंग, यासिर हुसैन तो होस्ट भी कर कमाल रहे होती थे, है। तो उनकी कॉमेडी कैसे आपने देखी? अक्सर तो अच्छी कॉमेडी करते हैं, लोग हंसते हैं उनकी बात पे। हंसी नहीं आ रही थी, कॉमेडी तो पता नहीं कैसी थी, बस उस पे हंसी नहीं आ रही थी, बस समझ नहीं आ रहा था ये क्या, इस पे हंसे आए हुए हैं तो हंसना भी था, क्लैपिंग भी कर रहे थे। लेकिन वो बड़ी, मैं कहूंगी कि हाँ, ये वाला आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि कॉमेडी को भी थोड़ा सा मतलब बेहतर किया जा सकता है। वो ऐसे डॉक्टर बने हुए सबकी नब्ज चेक कर रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, क्यों हाई है, आपका दिल धक 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 कर रहा है, मतलब ड्रैग सा लगा आपको कुछ? हाँ, पंच नहीं था। हाँ बिल्कुल, थोड़ा, हाँ भाई क्या मुझे बताया, अब मुझे बताया क्या कह रहा है? पता, आई थिंक कि ये चीज़ें ना, ये जो आपके एक्सपर्ट कॉमेडी लिखने वाले हैं ना, ये उनसे लेके लिखवाना चाहिए। बिल्कुल एक्सटेम्पोर होस्ट खुद ही तैयारी करके आए, या जो उनको कुछ अगर वीक कंटेंट मिले तो ऐसा होता है। ये बड़े अच्छे हमारे कॉमेडी करने वाले हैं, यूट्यूबर्स भी इतने मजे का, मैं तो कहती हूँ कि उनमें से वैसे उनको भी लेके जाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। और मुझे लगता है, आपको ये नहीं लगता कि सेम फेसेस हर साल आपको नजर आते हैं? बिल्कुल सही। अब मैं उनके क्या नाम लूं कि उनको देख देख के हम थक चुके हैं, क्योंकि वो बाद में भी आपको पता है ये फंड रेजर्स के लिए रुक जाते हैं, और वहां भी अपना फंड रेजर्स भी प्रमोट कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो लास्ट टाइम भी वही फेसेस हैं, इस दफा भी वही फेसेस हैं। तो कुछ नए लोग हम देखना, नए आर्टिस्ट देखना चाहते थे। तो ये चीज भी बड़ी इस चीज में भी डिसअपॉइंट किया कि आप अपने और आर्टिस्ट को मौका दें। ये मुझे मतलब लोग भी यही कह रहे थे कि
हम नेटवर्क की एक लॉबिंग है, तो उन्हीं आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं, उन्हीं आर्टिस्ट को लेके जाते हैं, उन्हीं आर्टिस्ट को अवार्ड देते हैं। और तो जी वो नादिया, हमें भी अब 2 दफा स्कोर कार्ड क्या रहा फिर? नाजिया और नादिया बहुत- मुझे बता दे, दोनों नाजिया, आप मिलके, बहुत बस शुक्रिया मुझे आपका। नतीजा चाहिए आप और दोनों का। नाजिया ने बहुत मतलब क्या रहा? स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बड़ी सच्चाई से आपने बताई ये बातें। कितने मार्क्स 10 यानी 10 में से कितने मार्क्स देंगी आप इस अवार्ड्स को? 10 में से थोड़ी जेनरस हो जाऊं, हमारा पाकिस्तानी शो था, आई वुड से या ऑनेस्ट हूं तो 6 आउट ऑफ 10। 6 आउट ऑफ 10, चलिए ठीक है। और इतने सितारों और इतने स्टार्स के साथ वो अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। ये तो 10 आउट ऑफ 10 होना चाहिए था। जितने स्टार्स वहाँ मौजूद थे, जैसा मौका था। नाजिया,